चाइना ने ग्राउंड ऑपरेशन सस्टेंड कर दिए हैं और अपने तमाम नागरिकों को एक सेफ प्लेस पर जाने की हिदायत दे दी है। और ग्वादर बंदरगाह जो कि अभी तक चकाचौंध में दिखाई दे रहा था, अब आज वहां पर एकदम मुर्दा घर की तरह सन्नाटा छा चुका है। और इसी के साथ चाइना की जो 13 सालों की कड़ी मेहनत थी जो उसने सीपेक को बनाने में लगाया है, आज चाइना की वो तमाम मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। और इसी के साथ $60 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, अब वो इन्वेस्टमेंट भी पानी बन चुका है। और ये रकम जो चाइना ने लगाई है ये कितनी बड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि आज पूरी दुनिया में 40 ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $60 बिलियन नहीं है। इतनी मेगा इन्वेस्टमेंट करी थी चाइना ने सीपेक प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन अब चाइना की सारी इन्वेस्टमेंट, सारी मेहनत तहस नहस कर दी गई है। और चाइना ने फ्यूचर में जो सर्वे करने का प्लान किया था पूरे सीपेक प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके अलावा जो वहाँ पर ऑफिशियली विजिट होने वाली थी उन सभी को भी अब रद्द कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और चाइनियों का ये कहना है कि इन सब चीजों के लिए बलूचिस्तान के लोग जिम्मेदार नहीं हैं और न ही इसके जिम्मेदार हैं VLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग। असल में इसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सेना की और उनकी वजह से अब हम पुल आउट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा तो है नहीं कि हमला पहली बार हुआ हो, हमले तो पहले भी होते रहते, लेकिन अब समय 5 दिनों से ज्यादा हो चुका है। घंटों की बात करूं तो 125 घंटों से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की सेना इन्हें रोकना तो छोड़ दीजिए। स्थिति ये आ चुकी है कि आज की तारीख में, जी हाँ, आज 4 फरवरी 2026 को 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो कि बलूचों के कब्जे में हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो ग्वादर के टाउन्स हैं उन पर अपना प्रॉपर कब्जा जमा लिया है। यहाँ तक जो बलूचिस्तान की राजधानी है कोयटा, उसके भी एक बड़े हिस्से पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनका प्रॉपर कब्जा है। और पाकिस्तान, इनकी सेना कितनी बुरी तरीके से पिट रही है ये सब आप बस इसी आर्टिकल से देख लीजिए। ये आर्टिकल आपको बताता है, अल जजीरा का ये आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि पाकिस्तान की सेना बलूचों के खिलाफ हेलीकॉप्टर, ड्रोन, लड़ाकू विमान, एडवांस UAV, लगभग हर एक तरीके के हथियारों को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से विफल होती जा रही है। वो लोग एक सिंगल डेंट भी नहीं पहुंचा पा रहे बलूचों को। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की सेना पिछड़ रही है और इतना बेतहासा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और उनकी सेना को कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको कुछ ऑफिशियल आंकड़े बताऊं तो उनके अकॉर्डिंग आज की तारीख में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं बलूचों का कहना ये है कि हमने इससे कहीं ज्यादा सैनिकों को जन्नत पहुंचा दिया है, क्योंकि दर्जन भर तो पाकिस्तानी सैनिक हमने जिंदा पकड़ लिए हैं जो हमारे कब्जे में अभी भी हैं। और मरने वालों का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान इस पूरे के पूरी सिचुएशन को छुपाने में लगा हुआ है और शायद आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों में इन मामलों की ज्यादा खबरें बाहर निकलकर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान को डर है कि अगर दुनिया को पता लग गया कि मात्र कुछ मुट्ठी भर लड़ाके इनके शहरों में घुस आए और इनके शहरों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की सेना 5 दिनों तक इन्हें छुड़ा ही नहीं पाई तो बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी। और इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप और उनका परिवार भी पूछेगा कि आप लोग तो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर हम उनको निकालने जाएंगे तो हमारे लोगों को सुरक्षा कौन देगा? आखिरकार हमें वहाँ पर सेफ्टी कौन देगा? क्योंकि आप लोग तो अपने ही शहरों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में हमारे लोग जो वहाँ पर माइनिंग करने जाएंगे, आखिरकार उनकी प्रोटेक्शन कौन और कैसे करेगा? अब ये सवाल इनसे पूछे जाएंगे। वहीं अब इससे TTP का भी हौसला बढ़ने वाला है। दरअसल जो लोग नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं कि आज की तारीख में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितनी ताकत आज के टाइम में TTP के पास है, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास। और TTP को सपोर्ट करता है अफगानी तालिबान से उन्हें भरपूर हथियार, लड़ाके, पैसा, ग्राउंड सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। और जब ये लोग देखेंगे कि कमजोर BLA ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो ऐसे में हम तो
उनसे 10-15 ज्यादा गुना ताकतवर हैं। हमारा नेटवर्क बड़ा है, हमारा सपोर्ट बड़ा है, तो हम तो पाकिस्तान की जड़ों को हिला के रख सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के ही जो एक्सपर्ट हैं वो ये चेतावनी दे रहे हैं अपनी सेना को कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये तो बस ट्रेलर है, इवन कहिए कि ये तो बस टीजर है, क्योंकि हकीकत की पिक्चर तो आपको टीटीपी दिखाने वाला है, वो भी फाटा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बल्कि कहिए कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनकी जो पकड़, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो तो अगर हम बीएलए से कंपेयर करें तो 10, 12, 15 गुना ज्यादा बड़े हैं। और इसी वजह से अगर उन्होंने आपका इलाज करना स्टार्ट कर दिया तो फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में इस टाइम पर जो कांड हो रहा है उससे तो 10 ज्यादा गुना बड़ा कांड होने वाला होता है इनके यहाँ। इसीलिए आप तैयार हो जाइए, आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली आगे आने वाले कुछ महीने पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। और मैं आपको पल पल की नॉलेज देने वाला हूँ, बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। जो